बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ में शेयर करने वाली बहुत ही खूबसूरत सा ट्राउज़र का डिज़ाइन। अगर आपके ट्राउज़र में से फैब्रिक नहीं बच रहा तो आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आप अपने ट्राउज़र के ऊपर डिज़ाइन बना के उसे बहुत ही ग्रेसफुल बना सकती हैं। बहुत ही आसानी के साथ घर पे बैठे हुए आप इस तरह का डिज़ाइन क्रिएट कर सकती हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पैटर्न कटिंग कर लिया था, फिर ड्राइंग का पेपर लिया, ठीक है, कोई भी आप पेपर ले सकते हैं। ये मैंने सादा प्लेन पेपर शीट लिया ड्राइंग की, जो कि आम बाज़ार से मिल जाती है। और इस तरह से फिर इसका सेंटर कर लेना है और जो पैटर्न कटिंग किया लीफ वाला उसे सबसे पहले सेंटर में ड्रा कर लेना है, ठीक है। फिर राइट साइड पे ड्रा करना है और उसी डायरेक्शन में, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल उनकी जो कॉर्नर है इनको आपस में मिलाते हुए इन्हें भी ड्रा कर लेना है। अब जिस तरह से नीचे वाली साइड पे जो 3 जो पेटल ड्रा किए सेम एज इट इज़, इसी तरह से पहले हम सेंटर में ऊपर वाली साइड पे ड्रा करेंगे, फिर राइट और लेफ़्ट उसी डायरेक्शन में इनके कॉर्नर को आपस में मिलाते हुए ज्वाइन करते हुए इन्हें भी ड्रा करेंगे। लेकिन सेंटर में थोड़ी थोड़ी सी हम स्पेस रखेंगे, तकरीबन 2 cm के मार्जिन से। इस तरह से फ्लावर कंप्लीट ड्रा करने के बाद इसके बाहर वाली साइड पे इस तरह से मैं आउटलाइन ड्रा करूँगी, फ्लावर की आउटलाइन ड्रा कर लेनी है, ठीक है। जिस तरह से मैंने इस साइड पे की, इसी तरह से इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है उस साइड पे भी इसी तरह से बाहर वाली साइड पे मैं आउटलाइन ड्रा कर लूँगी। तो कंप्लीट फ्लावर ड्रा करने के बाद बुकरम ले लें, कैनवस पेपर है ये, और इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद आपको बता देती हूँ इसकी जो लेंथ है वो 13 इंच है। डबल फोल्ड होने के बाद वैसे इसकी जो लेंथ है कंप्लीट खोलने के बाद इस प्लाज़ो की वो 26 इंच है, 26 इंच है। ये मैंने सिर्फ आपको डबल फोल्ड करके इसकी लेंथ बताई। जो वेट है वो 8 इंच नहीं है, पहले मैंने 8 इंच लिया था बुकरम, लेकिन वो कम था। फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा और बुकरम लेके इस तरह से मैंने इसके ऊपर ज्वाइन कर दिया ग्लू के साथ। अब इस तरह से ये मेरे पास पेपर है ब्लैक कलर में, तो अब मैं इसे इस तरह से बिल्कुल सेंटर में रखूँगी और जो फ्लावर है वो इसके ऊपर रखूँगी, ठीक है। जो जिस पेपर के ऊपर ड्राइंग है तो वो इसके ऊपर रखना है, बिल्कुल सेंटर में रखना है, उस तरह से इसे ड्रा कर लेना है, ठीक है। कंप्लीट इसी तरह से इस फ्लावर को मैं ड्रा करूँगी और आउटलाइन के साथ साथ इसके ऊपर मैं पेंसिल फेरते हुए इस तरह से मैंने इसे ड्रा कर लिया। अब ये मेरे पास एक और पैटर्न है, ये मैं छोटे साइज़ में एक और पैटर्न कटिंग की है। तो इस तरह से कंप्लीट फ्लावर ड्रा करने के बाद अब मैं इसे इस तरह से रखूँगी और इसे इस तरह से मैं ड्रा करूँगी, बिल्कुल फ्लावर के सेंटर से ड्रा करना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ तक ड्रा करने के बाद अब जो इसके नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पे इस तरह से मैं आउटलाइन ड्रा करूँगी, सेम एज इट इज़, इसी तरह से जिस तरह से मैंने इसे इसके ऊपर ड्रा किया था। ऊपर जो पेटल्स ड्रा की उसके नीचे भी आउटलाइन ड्रा करेंगे, सेंटर में स्पेस रखेंगे तकरीबन ½ इंच के मार्जिन से। अब इसके ऊपर भी इसी तरह से ड्रा कर लेंगे, ठीक है। आप पेटल्स रख के ड्रा कर लेंगे, सिंपल हाथ के साथ भी आप इसे ड्रा कर सकते हैं। तो इस साइड पे ड्रा करने के बाद इसके ऊपर वाली साइड पे इसी तरह से मैं जो आउटलाइन है उसे ड्रा कर लूँगी। तो कंप्लीट इस तरह से ड्रा करने के बाद इसकी जो दूसरी साइड है वो बहुत आसानी से हम ड्रा करेंगे। दोबारा से मैं ये पेपर लूँगी, इसे डबल फोल्ड करूँगी सबसे पहले। अब वन साइड पे मैंने ड्रा करने के बाद दूसरी साइड पे आप सेम एज इट इज़ इसी तरह से उसी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन नीचे आप अगर कार्बन पेपर रख लेंगे तो उस तरह से भी ये ड्रा हो जाएगा, बिल्कुल बराबर इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपकी मेहनत भी कम लगेगी। तो इस तरह से भी सेंटर में एक्स्ट्रा जो बुकरम है उसे हम कटिंग करेंगे, सारी जो पेटल्स हैं उनके सेंटर में। अच्छा, मुझे बहुत से कमेंट्स आ रहे थे आपके व्यूज़ क्यों कम आते हैं। तो ये बात है कि मेरे वालिद साहब हैं, कैंसर पेशेंट थे, तो इसलिए हॉस्पिटल आना जाना लगा हुआ था। तो मैं वीडियोस नहीं बना रही थी क्योंकि आपको पता ही है माँ बाप सबसे आगे होते हैं, तो इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना रही थी। तो जो मेरे व्यूज़ हैं वो डाउन हो गए थे, ठीक है। बहुत कम वीडियोस बना रही थी मैं पिछले 1 साल से। तो अब मेरे वालिद साहब की वफ़ात हो गई तो मैं दोबारा से फिर वीडियोस बनाना स्टार्ट की, लेकिन अभी भी मैं रेगुलर नहीं बना रही। अब आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को दोबारा से आप सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरी वीडियोस को, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। और यहाँ तक सेंटर से जो पैटर्न्स हैं उनके सेंटर से बुकरम कटिंग करने के बाद जो अब ये बाहर वाली जो आउटलाइन है, ठीक है, इस आउटलाइन को भी मैं जो एक्स्ट्रा बुकरम है वो मैं निकाल दूँगी इसके बाहर वाली आउटसाइड से।
अब दोबारा से सेम एज इट इज़ बुकरम लेंगे उसी साइज़ में, और सेंटर में रखते हुए इस तरह से मैं जो मैंने कटिंग किया पहले पैटर्न, इसे मैं इस तरह सेंटर में रखूँगी और इसे पेंसिल के साथ इसी तरह से ड्रा करूँगी ताकि इक्वल शेप में बराबर ये ड्रा भी हो और कटिंग भी हो जाए। अब इस ट्राउज़र की ये बैक साइड है प्लाज़ो की, और जो पांचे वाली साइड है इस साइड पे इस तरह से मैंने इसे प्रेस की मदद से पेस्ट कर दिया, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है सेंटर वाला उसे मैं कर्स लगाते हुए एक्स्ट्रा जो फैब्रिक उसे कटिंग करूँगी, और सारे कंप्लीट इसके ऊपर मैं कर्स लगा लूँगी, ग्लू स्टिक लूँगी, इसके ऊपर पेस्ट करूँगी फैब्रिक के ऊपर, इस फैब्रिक को भी साथ साथ सेम एज इट इज़ पेस्ट, ठीक है, इसी तरह से ग्लू लगाते जाना है और सेंटर से फैब्रिक कटिंग कर लेना है, कर्स लगाने हैं और इसी तरह से ग्लू लगाते हुए इन्हें सबको पेस्ट कर लेना है, ठीक है। इनके सेंटर से सारा जो फैब्रिक मैंने कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद अब जो बाहर वाली साइड है आउटलाइन है, आउटलाइन वाली साइड से थोड़ा सा फैब्रिक मैं छोड़ती जाऊँगी और कंप्लीट इसी तरह से अब मैं इसे कटिंग करूँगी। इनके सेंटर में भी छोटे छोटे से कर्स लगा लेने हैं, ठीक है। यहाँ तक कटिंग करने के बाद अब जो इसकी दूसरी साइड है उस साइड से भी सेम एज इट इज़ इस साइड से भी मैं इसे कटिंग करूँगी। यहाँ से कॉर्नर से बिल्कुल डीप कट्स लगा लेने हैं, ठीक है। यहाँ से भी इसी तरह से मैं इसे कटिंग कर लूँगी। यहाँ तक कटिंग करने के बाद दोबारा से मैं ग्लू लूँगी, इसके ऊपर ग्लू लगाऊँगी और इनके जो कॉर्नर है उन्हें शेप करते हुए मैं जो फैब्रिक है उन्हें पेस्ट करूँगी इस तरह से, ठीक है। इस साइड से पेस्ट करना है और इस साइड से भी ग्लू लगाते हुए इसी तरह से मैं शेप के साथ इस फैब्रिक को पेस्ट करती जाऊंगी कंप्लीट। अच्छा, अगर आप नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल पे विज़िट भी कीजिएगा, आपको हर तरह के डिज़ाइन मिल जाएंगे। और मेरे चैनल को सपोर्ट करें भी और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा, ठीक है। अब सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं तो आप बहुत ही आसानी के साथ ये डिज़ाइन बना सकते हैं। अब ये सारा जो फैब्रिक है बाहर वाली साइड पे फ्लावर के अंदर वाली साइड का जो हिस्सा है सारे फैब्रिक को मैंने इस तरह से पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद अब ये मेरे पास लेस है और मैंने लेस मैचिंग है, मैचिंग की है इसके साथ। अब कोई भी कलर की लेस ले सकते हैं जो शर्ट में कलर हो, और इस तरह से इसे ग्लू लगाते हुए या कोई भी आप फैब्रिक, ठीक है, फैब्रिक ग्लू ले लें, उसके साथ आप इसे अच्छे से पेस्ट करें इसकी बैक साइड से। तो बैक साइड से पेस्ट करने के बाद अब ये मेरे पास फ्लावर है, ठीक है। इन फ्लावर को इस तरह से मैं सिंगल करते हुए कटिंग करूँगी। अच्छे से कटिंग करने के बाद अब दोबारा से इन फ्लावर्स को इस तरह से मैं जो सेंटर वाला फ्लावर है इसके कॉर्नर पे रखूँगी और इसे भी मैं अच्छे से ग्लू लगाते हुए पेस्ट करूँगी। तो कंप्लीट इस तरह से मैंने इन्हें पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद अब ये मेरे पास ऑर्गेन्जा फैब्रिक है। अच्छा, ये मेरे पास सिंगल ही फैब्रिक था, आप डबल फैब्रिक भी लगा सकते हैं। ऑर्गेन्जा का जो कपड़ा है वो डबल करके भी आप लगा सकते हैं। तो इसके बाद इस तरह से फिर मैं इसे एक एक करते हुए स्टिच कर लूँगी, ठीक है। सुई की मशीन से मैं स्टिच करूँगी इसे, और इसी तरह से फ्लावर के सेंटर के जो पेटल है उनसे भी आउटलाइन के साथ साथ मैं स्टिच करूँगी, और जो नीचे वाली जो आउटलाइन है उसे भी इसी तरह से मैं स्टिच कर लूँगी, ठीक है। जो फ्लावर के नीचे वाला हिस्सा है ना उसे भी इसी तरह से स्टिच कर लेना है, और जो और एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा है बाहर वाली साइड पे से इस तरह से निकाल लेना, ठीक है। अगर आपके पास काविया नहीं है तो आप सीजर से कटिंग करने के बाद आप अगरबत्ती भी ले सकते हो, उसके साथ भी इसे लॉक कर सकते हैं। तो इसके बाद इस तरह से बनकर रेडी हो जाएगा, और अब इस स्टिच होने के बाद इसकी लुक इस तरह से हो जाएगी। हाफ़ जो है वो राइट साइड पे नज़र आएगा फ्लावर, तो हाफ़ जो है वो लेफ़्ट साइड से नज़र आएगा। अल्लाह हाफिज़।